प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग व्हील में। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है दोस्तों सिबिल स्कोर। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई भी लोन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी भी लोन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो एक उसमें सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है सिबिल स्कोर। तो ये सिबिल स्कोर क्या है, आप सिबिल स्कोर को कैसे चेक कर सकते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में दोस्तों आज हम डिटेल बात करेंगे ताकि आपका सारा डाउट रिगार्डिंग सिबिल स्कोर क्लियर हो जाए। और दोस्तों इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसा बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूं जिसके चलते आप अपने सिबिल स्कोर को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप कोई बड़ा अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं तो आपका सिबिल स्कोर कम से कम 750 होना चाहिए। तो कभी कभी अगर हमारा सिबिल स्कोर 750 से नीचे है तो जैसे कि कार लोन, हाउस लोन, तो ये सब हमें मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिसके चलते हम अपने सिबिल स्कोर को जस्ट 750 के थोड़ा ऊपर कर दें ताकि लोन लेने में हमें इजी हो जाए? तो ये सब दोस्तों वीडियो के आखिरी में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों बिना स्किप किए आप इस वीडियो को प्लीज देखिए पूरा आखिरी तक ताकि मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो आप देखेंगे पूरे आखिरी तक तो आपको बहुत इसमें से हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं सिबिल स्कोर के बारे में। तो ये सिबिल स्कोर क्या है, चलिए दोस्तों समझते हैं। तो व्हाट इज़ सिबिल स्कोर? तो देखिए दोस्तों, सिबिल स्कोर एक ट्रस्ट फैक्टर होता है जो बैंक चाहता है, जो बैंक देखता है लोन देने से पहले। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये ट्रस्ट फैक्टर होता क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए आपकी एक बाइक है, आप नई एक बाइक लिए हैं जो कि पूरा नया है। अब आपका एक दोस्त बोलता है कि भाई मुझे ये जो बाइक है थोड़ा दे, मैं चलाऊंगा। तो आप किस तरह के इंसान को बाइक देंगे? एक ऐसा दोस्त जिसको कि बाइक नहीं चलाना आता है, जो आपकी बाइक को लेके उसमें बाइक सीखना चाहता है, ऐसे को देंगे? या फिर एक नोन एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन को देंगे जिसको पता है कि हाँ मैं एक नया बाइक लिया हूँ और ये जो इंसान जो इसको चलाने वाला है ये एक अच्छा इंसान है जिसको आप जानते हैं, ये एक्सपीरियंस्ड है, इसको अच्छे से बाइक चलाना आता है। तो ऑब्वियसली आप ऐसे ही इंसान को देंगे जिसको आप जानते हैं, क्योंकि आप नया बाइक लिए हैं, किसी को दे देंगे, वो कहीं पे एक्सीडेंट होगा तो नुकसान तो आप ही का होगा। तो इसी तरह से दोस्तों जब भी बैंक किसी को लोन देता है तो ये बैंक देखता है कि भाई ये जो जिसको मैं भी लोन दे रहा हूँ ये मेरा पैसा जो मुझसे ले रहा है, क्या ये उसको ठीक टाइम पे पेमेंट करेगा या फिर नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए बैंक किसी को लोन देता है 10 लाख रुपए का, तो वो इंसान अगर बैंक को पैसा नहीं लौटा पाए तो नुकसान तो बैंक का ही है। तो इसी जो उसमें बैंक जिस चीज़ को देखता है और ये डिसाइड करता है कि हाँ भैया मुझे इसको लोन देना है या नहीं, उसी चीज़ को बोलते हैं हम दोस्तों आसान भाषा में सिबिल स्कोर। तो देखिए दोस्तों, ये जो सिबिल स्कोर कम से कम 300 का होता है और ये 900 तक ये वेरी करता है। तो सिबिल स्कोर 300 से 900 तक वेरी करता है। पर दोस्तों अगर किसी का स्कोर 300 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लोन मिल जाएगा। अगर आपको एक अच्छा खासा लोन जैसे कि हाउसिंग लोन या फिर कार लोन या फिर पर्सनल लोन, इस तरह का कोई लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपका सिबिल स्कोर कम से कम 750 होना चाहिए। तो अगर आपका सिबिल स्कोर 750 है या फिर 750 से ऊपर है तो आपको बड़े ही आसानी से लोन मिल जाता है। तो कभी कभी आपका सिबिल स्कोर 750 से कम होने से भी लोन मिलता है, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। पर अगर आपका स्कोर से या फिर सिबिल स्कोर 750 या फिर इससे ऊपर है तो आपको बहुत ही आसानी से और कम इंटरेस्ट के साथ लोन मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये जो सिबिल स्कोर है ये कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं पर ये मेनली डिपेंड करते हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे, कि क्या आपने पहले से कोई लोन लिया है और उसको ठीक टाइम पे रिपे किया है या नहीं। तो जैसे कि दोस्तों आप पहले से मान लीजिए आप अभी एक हाउस लोन लेना चाहते हैं, उससे पहले आप एक कार लोन लिए थे और इस कार लोन का EMI को पूरा टाइमली पेमेंट कर दिए हो, तो ऐसे में आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसमें आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा रहता है। तो अभी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अगर आपका सिबिल स्कोर 750 नहीं है या फिर 750 से कम है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक कार लोन लेना चाहते हैं, 5 लाख का कार लोन लेना चाहते हैं, पर
आपका सिबिल स्कोर जो है मान लीजिए वो 650 या फिर 670 700 के आसपास है, तो बैंक क्या करेगी, इस आपको वेरीफाई ये करेगी कि ये इंसान को क्या ये मेरा जो लोन है वो रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं। अब इसमें आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है कि शायद बैंक आपका लोन दे या फिर ना दे, आपका लोन का एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होने के चांसेस हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि हमारा जो सिबिल स्कोर है वो 700 के आसपास है, जो बढ़ के 750 हो जाए, तो हमें तो आसानी से लोन मिल जाएगा। तो इसका एक सलूशन है दोस्तों कि आप एक छोटा सा लोन ले जाइए। आप एक क्या कीजिए दोस्तों, आप एक छोटा सा टेक ए स्मॉल लोन, आप एक छोटा सा लोन ले जाइए। जैसे कि मुझे एक कार खरीदना है, इसके लिए इससे पहले मैं एक छोटा सा लोन ले जाऊंगा, 40-50 हज़ार का कुछ एक लोन ले जाऊंगा, और उसका ईएमआई मैं एक छोटा रखूंगा, 6 महीने का ईएमआई रख के उसको मैं क्लियर कर दूंगी, या फिर 1 साल का करके कोई भी छोटा सा ईएमआई करके आप उसको क्लियर कर देंगे। तो जैसे ही आप अपना ईएमआई टाइमली डिपॉजिट कर देंगे तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ जाएगा और आपको आसानी से लोन मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो जब भी हम कोई बड़ा चीज़ करने का प्लानिंग करते हैं, जैसे कि हाउस लोन या फिर कार लोन, ये बड़ा अमाउंट होता है जिसको हम लोन लेना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए हम 1-2 साल पहले ही इसका प्लानिंग करते हैं कि भाई मुझे अगर मान लीजिए मुझे अगर एक कार चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि हाँ आज प्लान करूँगा और कल बैंक में चला जाऊँगा। तो कार का लोन जो है तो 7-8 लाख का होता है, तो मैं 1 साल से पहले इसका प्लानिंग करूँगा। तो अगर आप कार लोन का प्लानिंग कर रहे हैं या फिर हाउस लोन का प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप 1 साल बाद वाला प्लान कीजिए और अभी एक छोटा सा लोन ले लीजिए, उसका ईएमआई टाइम पे भर के उसको क्लियर कर दीजिए। आपका सिबिल स्कोर अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, 750 से ऊपर हो जाएगा। तो आप जब बड़ा लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आराम से आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपका हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और आपका जितना भी डाउट था सिबिल स्कोर के बारे में, हम जितना भी आसान भाषा में हो सके आपको समझाने की कोशिश किया है मैंने। तो अगर आपका मेरा ये प्रयास, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई और ऐसा टॉपिक है जो कि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों और एक बात है कि आप अपना सिबिल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों एक क्रैडबल के एक ऐप आता है जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आप इसको प्ले स्टोर में से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना डायरेक्ट सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते दोस्तों।